आज इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की वीडियो का तीसरा पार्ट, इसे पार्ट 3 लिख लीजिए ऊपर, या पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे केवल 1-1 ऑन 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि उन्हें लिखना कैसे, एग्ज़ाम में करके कैसे आना है। तो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज़, इम्प्रूवमेंट बैक एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, जो एक्स स्टूडेंट हैं, देखिए कैसे करेंगे। मुझे एक सेट गिवन है R-3। R-3 का मतलब क्या होता है कि ए जो है मेरा डोमेन है। डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो हर एक रियल नंबर है, केवल 3 को छोड़ के। हमें 3 को क्या है, छोड़ना है, R-3। क्योंकि देखिए जो आपका fx है वो क्या है, यहाँ पे x-3। इसका मतलब यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? क्योंकि 3 लेते ही 3-3 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और b है मेरा R-1। इसका मतलब कोडोमेन जो है, क्या है, कोडोमेन, वो क्या आएगी मेरी, ये बताइए। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन में हम 1 नहीं ले सकते, तो कोडोमेन में नीचे ज़रूर y-1 कुछ ऐसा बन रहा होगा, वो हम बाद में देखेंगे। मुझे प्रूव करना है f इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है जी सर ये 1-1 भी होना चाहिए और ये ऑन 2 भी होना चाहिए। तो जल्दी देखिए, सबसे पहले 1-1 के लिए क्या करेंगे, आपको बस वहाँ पे ये लिखना है 1-1। 1-1 प्रूफ कैसे करना, लेट, सबसे पहली लाइन fx इज इक्वल टू fy। fx को क्या रखेंगे, fy के इक्वल। fx कितना है, देखिए जब यहाँ पे x, तो यहाँ पे x-2 अपॉन x-3, और जब यहाँ पे y, तो यहाँ पे क्या आएगा, y-2 अपॉन y-3। ये समझ में आ गया? इतना x की जगह पे x आया है, y की जगह पे y आया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x-2 y-3 इज इक्वल टू x-3 y-2। देखिए अगर आपको इसमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो सीख लेना, बट डायरेक्ट x इज इक्वल टू y मत लिख के आना। टीचर आधा या 1 नंबर आराम से काट लेगा। और कंपार्टमेंट की कॉपीज़ को मस्ती में चेक नहीं करते कि पास ही करना है, वो तो ये सोच के करते हैं कि साले पढ़े नहीं, कर दो फेल ढंग से बिल्कुल। x इंटू वाई, एक्स वाई -3x -2y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई -2x -3y प्लस 6। कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट उठाइए x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, साइन इस वाली ब्रैकेट के यूज़ होंगे, x y x इंटू -3 3x -2 इंटू वाई -2y -2 इंटू -3 प्लस 6 x इंटू वाई एक्स वाई x इंटू -2 -2x -3 इंटू वाई -3y -3 इंटू -2 प्लस 6। अब दोनों साइड जिनके साइन सेम है उन्हें कट कर दिए। देखिए एक्स वाई वाली टर्म कट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, और 6 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। x इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -3x प्लस 2x इज इक्वल टू -3y प्लस 2y, दैट इज -x इज इक्वल टू -y। तो व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू y। इसका मतलब क्या होता है, अगर दो रेंज fx रेंज होगी किसकी, एक x की, fy रेंज होगी किस पे, y पे, ठीक है। देखिए जैसे मैं 1 लेता हूँ, तो 1 मान लो मैंने यहाँ 1 डाला, तो 1 पे जो भी एलिमेंट आएगा वो 1 की इमेज होगी, और इमेज का कलेक्शन क्या होता है, रेंज। इमेज का कलेक्शन क्या होता है, रेंज। अगर मैं कह रहा हूँ 1-1 है, तो मैंने कोई भी 2 इमेजेस ऐसी ली हैं जो कि इक्वल आ रही हैं, तो वो तभी इक्वल आ रही हैं जब x और y भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। बस ये आपको प्रूफ करके आना, यहाँ तक कि आपके 2.5 नंबर हो जाएंगे आराम से। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आपको पार्ट प्रूफ करना है ऑन 2 वाला, कि भैया ऑन 2 कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन 2 के मैं 2 तरीके सिखाऊंगा, बहुत ध्यान सीख लेना, आसान वाला और एक जो आपकी बुक में है, क्योंकि रटना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। पुट fx इज इक्वल टू y। कुछ भी समझ में ना आए तो ऑन 2 की ये लाइन जरूर लिख देना, पुट fx इज इक्वल टू y। अब fx किसके इक्वल है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है x-2 अपॉन x-3 इज इक्वल टू y। इसमें ये याद रखना, राइट x इन टर्म्स ऑफ y। बस ये अगर आपको याद है क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, यही आसान बनाएगा चीज़ों को। x को y की टर्म में निकालना है, तो x-2 इज इक्वल टू x-3 इंटू वाई। सो x-2 इज इक्वल टू xy माइनस 3y। x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। ठीक है,
मैंने x की मल्टीप्लाई करी एक्स वाई माइनस 3y, एक्स वाई माइनस 3y, और एक्स वाई को इधर ले आओ और 2 को उधर ले जाओ, x कॉमन लीजिए, इसमें से क्या आएगा 1 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। भैया जब हमने डोमेन चेक किया था, क्या चेक किया था, जब मैंने डोमेन चेक किया था, x की वैल्यू ए सेट को मैंने डोमेन माना था, तो डोमेन में मैंने चेक किया था r माइनस 3 है, तो मैंने fx देखा, fx में जो मेरा x आ रहा है वो डिनोमिनेटर x माइनस 3 है, क्या है x माइनस 3, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती थी 3, तो r माइनस 3 दे रखा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है इसे। अब यहाँ देखो x को मैंने किसके टर्म्स में निकाला, y के, तो y आया p अपॉन q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में आया? अब बेटा जी p अपॉन q की फॉर्म में क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के लिए क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि ये किस पॉइंट पे 0 हो सकता है, 1 पे। ये 1 माइनस वाई लिखा है ना, तो मैं तो ये लिख के चलूँगा कि 1 माइनस वाई इज़ नेवर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और y किसे डिनोट कर रहा है, y किसे डिनोट कर रहा है ये बताइए, रेंज को। y किसे डिनोट कर रहा है, रेंज को। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, हो तो सही सकती, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है, r माइनस 1, कि y की वैल्यू r माइनस 1 में होगी। इसका मतलब ये रेंज हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, रेंज। अगर आपकी रेंज, ये रेंज हो गई r माइनस 1, और यही आपका कोडोमेन भी है, चेक कर लो। आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ तक प्रूफ करके। देखो ये आपको काम जब दूसरे वाले में करोगे तब भी करना पड़ेगा। बुक में क्या कर रखा है, आपकी x की वैल्यू निकाल ली, इसी x की वैल्यू को दोबारा fx में रखवा देगा और आपका y आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। भैया वो भी एक सिचुएशन है कि जब आप x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे तो y ही आएगा, ठीक है, y ही आएगा। अगर y आ गया तो आप दोबारा बोल दोगे ऑन टू। लेकिन तो लंबा काम करना क्यों है जब आप यहाँ तक आ गए। ये चेक करो कि जो कोडोमेन और रेंज इक्वल है या नहीं। ये कोडोमेन है, अपनी रेंज चेक करो। रेंज चेक होती है y से, रेंज किससे चेक होती है, y से। तो मैंने y से चेक किया कि भैया यहाँ 1 माइनस वाई आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 नहीं है, तो क्या हो सकती है, r माइनस 1। तो ये होगी रेंज, और रेंज किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के। तो डायरेक्टली लिख दीजिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, f इज ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू, f इज 1 1 एंड ऑन टू। बस ये आपके 5 नंबर हो गए पक्के। भाई इतना सा काम आपको करके आना है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नोट कर लीजिए पॉज करके। देखिए कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो एक बार और सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए क्या है आपका r माइनस 2। देखिए उसमें r माइनस 3 था, इसमें r माइनस 2 है, उसमें x माइनस 3 था, या x माइनस 2 है। गौर करिए क्वेश्चन पे, ए डोमेन को शो कर रहा है। फंक्शन जो है आपका ए से बी में, पहला सेट जो है डोमेन होता है। डोमेन का मतलब है जहाँ से x की वैल्यूज़ आएंगी। अब x की वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, r माइनस 2 से, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x की वैल्यू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन भी नहीं है, ठीक है। और जो आपकी कोडोमेन है, वो 1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। fx इज इक्वल टू fy पुट करें, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2, एक्स वाई माइनस 2y माइनस एक्स प्लस 2। एक्स वाई कैंसिल एक्स वाई, 2 कैंसिल 2, माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस वाई, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो व्हाट वी गेट हेयर, x इज इक्वल टू वाई। एज वी सॉल्व इन द लास्ट क्वेश्चन, द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू वाई। दैट इज़ 1 1। 2.5 नंबर पक्का है और 26 चाहिए, 26 से 27 नंबर पास होने के लिए। मैं 15-20 दिनों की क्लास में ही आपके 40 से 45 नंबर का इसमें काम हो जाएगा, मेन करा देंगे। 1 1 हो गया,
1 के बाद ऑन टू की बात आई थी पहले भी, अब ऑन टू पे दोबारा आते हैं। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि सर एफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर लो। एफ एक्स क्या है मेरा x-1 अपॉन x-2, इसको y के इक्वल पुट करो। वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, मल्टीप्लाई करिए x-1 इज इक्वल टू xy माइनस 2y, x माइनस xy इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, x माइनस सॉरी xy था, xy, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस y 1 माइनस 2y, तो x आया 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब मेरा जो x डिफाइंड है, मेरा x डिफाइंड है किस पे, r माइनस 2 पे, ठीक है। मेरे x की वैल्यू 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई के इक्वल यहाँ पे दे रखी है। इसे देखो गौर से, पहले 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ कि x जो है p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, और मुझे पता है कि रेशनल फंक्शन में q जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। इसका मतलब 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कि 1 नहीं हो सकती। y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। अगर y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू क्या हो सकती, r माइनस 1। तो रेंज इज इक्वल टू r माइनस 1, और कोडोमेन भी बी सेट है, और बी सेट r माइनस 1। आपको बस ये लाइन लिखनी है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस f इज ऑन टू। अब इतने से काम के अगर 5 नंबर मिल रहे तो रट भी लो, तो क्या दिक्कत है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, हाथ बढ़िया चलने लगेगा इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, देखिए जरा, देखिए एक सेट दे रखा है, ए आपको r माइनस 2/3 और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। प्रूफ करना है 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, ये चेक करना है। इसमें अभी हमारा शायद बी सेट भी होगा, लेकिन क्वेश्चन अधूरा दे रखा है, कोई नहीं, हम देख लेंगे उसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखेंगे उससे मिल जाएगा। यहाँ पे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये जो मुझे दी हुई है, दिया हुआ पॉइंट है 2/3, क्या ये करेक्ट है। तो 6x माइनस 4 को एक बार जीरो के इक्वल रख के चेक कर लीजिए सर, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे बिल्कुल रट के जाएंगे, जी यहाँ तो 2/3, तो यहाँ 2/3 क्यों नहीं दे रखा, तो आप इसे जीरो के इक्वल रख के चेक कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6/4 2/3 आएगी, ठीक है। ये तो x की वैल्यू इसको बता रहा है ना, a के सेट में, तो r में से क्या निकाल दोगे, 2/3 को, 6 माइनस 4 को जीरो रखोगे तो 2/3 आएगा, ठीक है। उसे लिख इस तरह दिया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 के लिए एफ एक्स को पुट करेंगे बेटा एफ वाई के इक्वल, कर दिया। ये तो हम पहले से ही करते हुए काम आ रहे हैं। इस बार मैं सॉल्विंग आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको करवा दूंगा, इसकी सॉल्विंग भी करा दूंगा, ठीक है। लगे देखो 2 बीचे बच्चे बैठ के हंस रहे हैं, इनसे नहीं हो रहा, फिर कर देते हैं इसे। 24xy माइनस 16x इज इक्वल टू 24xy। देखिए 24xy माइनस 16x प्लस 18y माइनस 12 इज इक्वल टू 24xy प्लस 18x माइनस 16y माइनस 12। देखिए माइनस 12 इस माइनस 12 को काट देगा, 24xy को काट देगा, माइनस 16x माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 16y माइनस 18y माइनस 34x इज इक्वल टू माइनस 34y, माइनस कैंसिल, माइनस 34 दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी y के इक्वल। ये काम हमने तीसरी बार कर लिया, मेरे ख्याल से अब तो थोड़ा समझ में आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक हम लीनियर बाय लीनियर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आता है हमारे पास ऑन टू। अच्छा ऑन टू में मैंने अभी क्या बताया था, जो कुछ ना भी आता हो तो एक बात पुट कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई
4x + 3 = 6xy - 4y। xy वाली टर्म को इधर ले आइए सर, क्योंकि हमें x को y की टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ आया -3 - 4y। इन दोनों में से कॉमन आएगा x और तो कुछ नहीं आएगा। अंदर क्या बचेगा 4 - 6y = -3 - 4y। अच्छा जी, इसे इधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा, देखो x = दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4y + 3 अपॉन, देखो ये है 4 - 6y। इधर देखो 4 - 6y। अगर मैं 4 - 6y में से माइनस कॉमन ले लूँ, ना भी लूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सा बच्चा ये सोचता है कि सर मुझे यहाँ माइनस नहीं दिखाना, अगर वो गलत सोचता है कि मेरा माइनस क्यों आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर माइनस हटाना चाहते हो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ये क्या बन जाएगा 6y - 4। क्या बन जाएगा ये 6y - 4। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें भी देखो x जो है मेरा क्या नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। x की वैल्यू मेरी 2/3 नहीं होनी चाहिए थी और x मेरा इसके इक्वल है। ये केवल जब तक सेटिस्फाइड रहेगा, जब तक ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा, जब तक ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहेगा। x की वैल्यू इसके इक्वल है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस ये चेक करना है कि ये p/q में है। किस में है p/q में, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब 6y नॉट इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती यहाँ पे 2/3। क्या नहीं हो सकती 2/3। इसका मतलब जो सेकंड सेट था वो भी क्या है r - 2/3 f इज सच दैट a to b। तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 2/3 नहीं हो सकती। समझ गए बात को, y की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती। तो अब आपकी रेंज क्या आ गई r - 2/3। कोडोमेन भी क्या है r - 2/3 और रेंज किसके इक्वल हो गई कोडोमेन के। तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, f क्या हो गया ऑन टू। ठीक है, अब देखिए 3 फंक्शन है जो आपके एनसीईआरटी क्लास 12th में भी हैं। पहला है f(x) = mod x। हमें प्रूफ करना है f सच दैट R2R f(x) = mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसमें ज़्यादा कोई कहानी नहीं लिखनी होती 1 1 ऑन टू के लिए। इसमें एक काम करते हैं, 1 1 को कैसे दिखाते हैं बेटा जी, जब मुझे पता है मेरा डोमेन R में से आ रहा है। किस में से आ रहा है डोमेन R में से आ रहा है। इसका मतलब x जो है रियल नंबर की वैल्यूज़ को पिक कर सकता है। मैंने लिया लेट x1 = -1 और x2 = 1। तो बताइए f(x1) क्या आएगा mod of -1 और mod of -1 + 1 होगा। f(x2) किसके इक्वल होगा 1 के, और ये वैल्यू 1 आएगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आ रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं कि ग्राफ बनाया उसे कट करो 2 जगह कट हो जाएगा, सब कुछ नहीं। अब नॉर्मल बातें याद रखिए भाई। 1 1 हम ये सीखते हैं 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ x के लिए इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। 1 1 यही तो होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बेटा डिस्टिंक्ट तो एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हैं। x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, बट f(x1) f(x2) के इक्वल है। तो ये डेफिनेशन नहीं होती किसकी 1 1 की। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ f(x) = fy देन x मस्ट बी इक्वल टू y। अगर f(x) fy के इक्वल है तो x भी y के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन है ना 1 1 की। तो इस बात को ब्रेक कर रही है ये चीज़। तो mod x क्या नहीं होगा mod x 1 1 नहीं होगा। mod x क्या नहीं होगा mod x 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। देखिए ऑन टू का बेसिक मतलब होता है कि जो सेकंड सेट है, जो सेकंड सेट है आपका, देखिए फंक्शन आपका R2R है, इसमें भी रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर है। यहाँ से यहाँ मैपिंग हो रही है। मैंने बता दिया जी 1 1 है। बट ये बताइए
कि यहाँ से जो मैपिंग हो रही है, मैप कैसे एलिमेंट होंगे, केवल पॉजिटिव एलिमेंट मैप होंगे। कैसे एलिमेंट मैप होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट मैप होंगे। मैं इसकी रेंज निकालता हूँ 1 2 के लिए, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी बताइए, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होगी इसकी रेंज, पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस, और कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन हमें गिवन नहीं है r। तो बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना कि बहुत बड़ी कोई डेफिनेशन, ये दो चीज़ लिखनी है कि भैया इसकी रेंज आ रही है r प्लस, कोडोमेन आ रहा है r, और रेंज और कोडोमेन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और रेंज जब कोडोमेन के इक्वल नहीं होती तो फंक्शन भी ऑन टू नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। देखिए हमने देखा कि मॉड एक्स मेरा ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अगर किसी को इस पार्ट में प्रॉब्लम है कि सर रेंज इसकी r प्लस क्यों है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। r प्लस इसलिए क्योंकि मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। मॉड क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी है x की तो एफ एक्स में आती वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पहली बात समझ में आ गई, ये मॉड एक्स के लिए। अब दूसरा समझाता हूँ मैं, देखो GIF के लिए fx इज इक्वल टू GIF। अच्छा GIF किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, काम आएगा। अगर x की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1 है तो fx की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब क्या है कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ ली, जितने भी रियल नंबर आप 0 से 1 के बीच में ले रहे हो, चाहे 0.1 लो, 0.2 लो, 0.22222 ले लो, 0.2357 ले लो, वो उसके इंटीजर को पकड़ेगा। जो भी इसके लेफ्ट में इंटीजर आ रहा होगा वो उसे पकड़ेगा। कैसे, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ 0 है और 1 के बीच में आपने कोई भी वैल्यू पिक करी, मान लो आपने पिक करी 0.2, 0.85, 0.93, वो ये देखेगा इन सभी वैल्यू के लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर है, इन सभी वैल्यूज़ के लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर है। आप ये बात नेगेटिव के लिए भी याद रख सकते हो। मान लो यहाँ -2 है और यहाँ पे कोई वैल्यू -1 के बीच में मेरी वैल्यू आ रही है -1.3, तो मैं -1 की तरफ नहीं जाऊँगा, -1 तो राइट में है। इसके लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर है ये देखो, लेफ़्ट में कौन सा है, -2। ये बात याद रखना, चाहे कोई भी वैल्यू आप -1 से -2 के बीच में ले रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी वैल्यू, आप ये देखो लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है उसके, तो वो उसका आंसर होगा। यहाँ पे लेफ्ट में 0.85 के 0 है, फिर हम सोचते हैं कि भाई वहाँ तो छोटा हो रहा है वैल्यू, यहाँ बड़ा हो रहा है। नहीं, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है, ये पता होगा ना, -2 -1 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो लेफ्ट में कौन सा आएगा, अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ -2.5, अब बताइए अगर मैं इसे GIF में लगाता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी। आप इसके लेफ्ट में इंटीजर चेक करो कौन सा है, कौन सा इंटीजर है इसके लेफ्ट में, -3। कौन सा है, -3, तो आंसर क्या आएगा इसका, -3। समझ गए बात को, कौन सा इंटीजर आएगा, -3। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, जैसे मैंने रखा है fx को GIF में, हाँ इसके लिए तो 0 आएगा इस वाले पर्टिकुलर के लिए। अब मैं दो वैल्यू लेट करता हूँ, लेट x1 इज इक्वल टू 1.3, x2 इज इक्वल टू 1.87। मैंने कोई भी दो वैल्यू लेट करी, आप इनके अलावा कोई दो वैल्यू लेट कर लेना चाहे तो। अब मुझे बताइए fx1 कितना आएगा, 1.3, GIF में इसकी वैल्यू होती है 1, fx2 1.87, GIF में इसकी वैल्यू होती है 1। आगे वैल्यू ठीक है, fx1 fx2 के फिर इक्वल है, बट x1 x2 के इक्वल फिर नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। f इज 1 1 नॉट 1 1, क्या आएगा, f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करिए, ऑन टू के लिए क्या बताया था, बस दो चीज़ें चेक करनी है, रेंज और कोडोमेन। अब बताइए इसकी रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब है जो fx का सेट होगा, जो भी आप x की वैल्यू डाल रहे हो उसमें आपको fx की कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं, हर बार इंटीजर।
क्या मिलेंगी हमेशा? इंटीजर। देखो GIF फंक्शन में हमेशा जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी? इंटीजर मिलेगी। क्यों भैया? आप 0.3 भी डालो तो 0 मिल रहा है, 0.9 डाल लो 0 मिल रहा है, 1.8 डाल लो तो 1 मिल रहा है, 2.5 डालो तो 2 मिल रहा है। हर बार वैल्यू कैसी मिल रही है? इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है, मतलब इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो रेंज क्या होगी इसकी? Z। और कोडोमेन क्या होगा इसका? जो गिवन है सेकंड सेट, कौन सा है यहाँ पे? F such that R2R। क्या है सेकंड सेट? F such that R2R। यही गिवन होगा इसमें हमेशा, ठीक है? R2R सेकंड सेट क्या है? R। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज किसके इक्वल नहीं है? कोडोमेन के इक्वल नहीं। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हैंस इट इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, तो ये क्या नहीं है? ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। वो देखो हमें जो इसमें करना है कि लेट करनी है वैल्यूज़, तो आप जरूरी है इन्हीं सेट को लोगे, कोई भी सेट ले लो, लेकिन वो सेट ऐसा होना चाहिए कि x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट हो लेकिन fx1 और fx2 की सेम आए। भाई यही तो तरीका होता है। यहीं तो आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हो कि fx1 तो fx2 के इक्वल है बट x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो आपने बात को विरोध कर दिया। क्योंकि 1 के लिए कंडीशन क्या होती है? fx1 fx2 के इक्वल होता जब x1 x2 के इक्वल होता, ठीक है। तो ये ये हो गया नॉट 1 1। रेंज और कोडोमेन के 4 लाइन याद रखने, फालतू का काम कुछ नहीं करना। रेंज दिखा दो अपनी। रेंज कैसा है कि रेंज पता होनी चाहिए भाई। GIF फंक्शन में fx की वैल्यूज़ हर बार क्या आ रही है? आप कोई भी वैल्यू x जगह पुट कर दो, fx हमेशा इंटीजर आएगा। उन सारे सेट को अगर एक साथ रखोगे तो रेंज होगी z, कोडोमेन हो गया आपका r, और रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन भी ऑन टू नहीं है। अब अगला लिखिए सिग्नम फंक्शन। तीसरा आता है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन पहले एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता तो मैं एक बार समझा देता हूँ सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन मेरा है fx इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेना R2R। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आएगा आपका -1, 0 और 1। ये लेस देन 0 के लिए, इज इक्वल टू 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए। ये होता है मेरा कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, ठीक है। देखिए लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0, तीनों वैल्यूज आ गई यहाँ पे। इसका मतलब 0 के लिए भी कोई वैल्यू है, 0 से छोटे पॉइंट्स के लिए भी वैल्यू है, और 0 से बड़े पॉइंट के लिए भी आपके पास वैल्यू है ना वैल्यू। अब अगर मैं 2 वैल्यू लेके चलता हूँ, मुझे पहले प्रूफ करना 1 1 के लिए। किसके लिए चेक करना है? 1 1 के लिए। ये तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो आए ना आए, मुझे लगता है कि एक ना एक नंबर का, 1 या 2 नंबर का इसमें से आराम से लग सकता है। तो आपको 1 1 नॉट ऑन, देखे ये इसलिए भी आना जरूरी है आपको कि कहीं ना कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऐसे प्रूफ करना होता है। नॉट 1 1 दिखाने के लिए काउंटर एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। काउंटर एग्जाम्पल तुरंत ही जो हमने उदाहरण लिए ना, यहाँ पे जैसे 2 उदाहरण लिए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं ना? काउंटर एग्जाम्पल। ये याद रखना। 1 1 के लिए कैसे करेंगे? देखिए कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट। जैसे मैंने x1 को लिया 1 और x2 को लिया 3। अच्छा मैंने 1 और 3 क्यों लिया भाई? या तो आप पॉइंट ग्रेटर देन 0 लेना, जो भी 2 पॉइंट लो, या तो 0 से बड़े लेना या 0 से छोटे लेना, ठीक है। या 0 से बड़े लेना या 0 से छोटे लेना। देखिए कोई अगर ऐसे पॉइंट लेता है कि एक पॉइंट तो 0 से बड़ा ले लिया, एक पॉइंट 0 से छोटा ले लिया, फिर वो कहे कि सर एक पे तो वैल्यू 1 आ रही है, एक पे -1 आ रही है, ठीक है। एक बात याद रखो कि 1 1 की एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर fx fy के इक्वल नहीं है तो x भी y के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब आप डिफरेंट पॉइंट लोगे, एक पॉइंट यहाँ से लोगे और एक पॉइंट यहाँ से लोगे, ठीक है। तो देखो आपके fx एक बार 1 आएगा और एक बार -1 आएगा। एक तरीका वो है 1 1 दिखाने का, लेकिन मुझे 1 1 नहीं दिखाना। मुझे तो एक कंडीशन कोई एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाए जिस पे 1 1 नहीं है, जिस पर ये 1 1 को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये पूरे सेट के लिए नल हो जाएगा, पूरे सेट के लिए फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। एक आपको ढूंढना है ऐसा, ठीक है। अब एक ढूंढते हैं जरा। x1 कितना है? 1। x2 कितना है? 3। मैंने दोनों एक ही साइड के लिए। अब बताओ जरा f x1 कितना आएगा? f of x1 कितना आएगा? देखो ये वैल्यू 0 से बड़े के लिए है। अगर कोई भी x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो fx उसके लिए 1 आएगा। तो मुझे बताओ 1 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से बड़ा है। तो बताओ f1 क्या आएगा? f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब बताइए x2 3 है, तो बताइए f की वैल्यू 3 पे क्या आएगी? 1 ही आएगी।
दोनों पॉइंट्स के लिए। अगर ये दोनों पॉइंट -1 और -3 होते तो वैल्यू क्या आती, -1 आती। लेकिन पॉइंट दोनों एक ही डोमेन से लेने हैं, ये भी ध्यान रखना प्रूफ करने के लिए। अब आपने देखा कि f(1) तो सर f(3) के इक्वल आ रहा है, जो बिल्कुल आ रहा है, 1 आ रहा है दोनों का, बट 1 3 के इक्वल थोड़ी होता है। तो क्या हो गया ये f इज़ नॉट 1 1। अब सर ऑन टू के लिए चेक करते हैं जरा, ऑन टू के लिए लिखिए, रेंज क्या है इसकी भाई, fx की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, -1 आ सकती है, 1 आ सकती है और 0 आ सकती है, तो यही रेंज होगी। तो रेंज क्या हो गई, -1 0 और 1। और बताइए कोडोमेन क्या है इसकी, कोडोमेन है इसकी R। तो रेंज क्या हुआ, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए, एक नॉर्मल सा टॉपिक करेंगे, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। अब मैं सब मिटा देता हूँ। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सच दैट आर टू आर f such that R2R fx is equal to x upon x square plus 1 is neither 1 1 nor on 2। R2R है, fx is equal to x upon x square plus 1 है। आपको प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 होगा ना ये on 2 होगा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन टू होगा। नोट कर लीजिए पहला, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब हमें नीदर 1 1 और नॉन ऑन टू दिखाना है तो हमें कुछ इस क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या कोई भी एक ऐसी वैल्यू, दो ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, वो इक्वल ना हो, वो वैल्यूज इक्वल ना हो, जैसे इसमें हमने किया। अब मैं ऐसी वैल्यूज़ कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, मैं जैसे इसके अंदर 1 पुट करता हूँ तो 1 पे क्या आएगी वैल्यू, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ऊपर लीनियर है। अगर ऊपर भी स्क्वायर होता, अगर ऊपर भी स्क्वायर होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। अगर ऊपर भी स्क्वायर होता, मैं 1 डालता और -1 डालता, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ पहले 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स एफ वाई के इक्वल होता है, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा इसे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर में से वाई एक्स स्क्वायर को माइनस करें प्लस एक्स माइनस वाई, और ये काम आप पहले करें और बाद में चेक करें जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वहाँ कैलकुलेटिव पार्ट में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है, क्वेश्चन आपको करना आता है, ऐसी बात नहीं बच्चा गधा बैठा बिल्कुल। एक्स वाई वाई माइनस एक्स, इसमें से देखो यहाँ बना वाई माइनस एक्स और इधर क्या बन रहा है एक्स माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, या ये कहिए कि इसमें से मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैं वाई माइनस एक्स को दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से और इसमें से, तो अंदर बचेगा एक एक्स वाई और दूसरा बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। या तो वाई माइनस एक्स 0 होगा, ठीक है, या एक्स वाई इज इक्वल टू 1 होगा। अगर कोई ये वाली कंडीशन होती, बस देखो ये वाली वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम तो कहेंगे सर वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई वाली, लेकिन एक कंडीशन और भी आ रही है, वो क्या आ रही है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या वैल्यू आएगी 1। ऐसे मैं 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या वैल्यू आएगी 1। क्या वैल्यू आएगी 1। तो ये जो सेट है ना एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये भी सॉल्यूशन का ही सेट है। ये किसका सेट है, सॉल्यूशन का सेट है। मैंने एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल रखा था। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं डोमेन से इस आर में से ऐसे सेट लूं जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, कैसे हैं, इनवर्स, तो उन पर वैल्यू सेम आएगी।
उन पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे, देखते हैं ज़रा। इस बात को ध्यान रखना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत से बच्चे ना y इज इक्वल टू एक्स निकालते ही ये हो गया काम ख़त्म। पर ये तो देख लो, वो तो नाइदर कह रहा है, तो नाइदर वाली बात यहाँ से तो आएगी नहीं। कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। और एक्स वाई 1 कब होगा, जब मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर जो आप ले रहे हो वो एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स। क्या हो, दो नंबर एक दूसरे के इनवर्स। अब इस पे 2 पे निकालो, लेट x इज इक्वल टू 2 लिया मैंने, तो बताइए x1 इज इक्वल टू f2 क्या होगा, 2 ऊपर 2 स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू बनी 2/5। अब मैंने x2 को लिया 1/2, f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 1/2, तो यहाँ आया 1/2, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1, 1/2, नीचे एलसीएम क्या जाएगा इसका, 1/4/4, ठीक है। ये आया 1/2 और नीचे आया 5/4। जब डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या है इसका 2/5। देखा कुछ मैजिक, 1 f2 पे भी वही वैल्यू आ रही है और 3 पे भी वही वैल्यू आ रही है, नहीं सॉरी 2 पे भी वही वैल्यू आ रही है, 1/2 पे भी वही वैल्यू आ रही है। और दोनों नंबर एक दूसरे का क्या होते हैं, ये बताइए, दोनों नंबर एक दूसरे का क्या होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने देखा ना, ऐसे नंबर बन रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपके बैक के पेपर में आ भी सकता है, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इससे पहले। आपने देखा क्या कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, बट x1 किसके इक्वल नहीं है, x2 के, तो f क्या नहीं है, f 1 1 नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी ये केवल 1 1 की बात हुई है, उसने क्वेश्चन में पूछा है ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2। अब ऑन 2 के लिए निकाल देते हैं एक बार जरा। पहले 1 1 समझ लीजिए, उसके बाद ऑन 2 के लिए निकालते हैं जरा। ऑन 2 के लिए चेक करिए जरा, यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, आप कोई भी वैल्यू डाल लो इसमें, आप इसके अंदर कोई वैल्यू डालो। 1, मैं 1 से 2 तक की कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ। मैंने जैसे इसके अंदर f1 डाला तो वैल्यू आई 1/2, मैंने 2 डाला तो वैल्यू आई 2/5, मैंने 3 डाला तो वैल्यू आई 3/10, मैंने 4 डाला तो वैल्यू क्या आएगी 4/17। ऐसे ही मैंने 5 डाला तो वैल्यू क्या आएगी 5/26। अब मैं वैल्यूज़ को चेक करता हूँ, ये वैल्यू 0.5 है। अच्छा, मैं 0 पे भी एक बार देख लेता हूँ, 0 पे क्या आती है वैल्यू। 0 पे तो 0 आ रही है सर, पुट कर लीजिए, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 1 बचेगा। इस पर वैल्यू 0.4 आ रही है, इस पर वैल्यू 0.3 आ रही है। यहाँ पे जाके 17 से जब डिवाइड करूँगा मैं तो ये वैल्यू 0.26 के आसपास या 253 के आसपास की कोई वैल्यू आ रही है। 5/26 को अगर मैं 5 से कर रहा हूँ तो ये 0.17, या चेक करिएगा 5/26 कितना आ रहा है, 5/26 0.19। तो देखिए वैल्यू धीरे 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 घटती जा रही है। वैल्यू 0 पे तो 0 थी, 0 पे तो 0 आ गई, लेकिन अब ये वैल्यू किस तरफ जा रही है, धीरे 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 घटती जा रही है। इसका मतलब जब मैं इस वैल्यू को x की वैल्यूज़ को बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू क्या जा रही है, घटती हुई जा रही है। लिमिट पड़ी होगी तो थोड़ी बहुत भी लिमिट आती हो तो मैं चेक करता हूँ कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू क्या पहुँचेगी। तो हम ज़्यादा जानते हैं लिमिट्स को, इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस देखो सोच में ये रखना कि जब वैल्यू घटती जा रही है तो इसकी जब इन्फिनिटी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 0 के आसपास पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, 0 के आसपास। छोटी होती जा रही है ना वैल्यू, तो जैसे ही इन्फिनाइट होगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या पहुँचेगी, 0। कैसे,
देखो x कॉमन ले, नीचे वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो पूरा, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इस x कट गया। अच्छा, जब एक x कट गया, एक x बच भी तो गया यहाँ पे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा x को, एक x, ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, एक x यहाँ से आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या बच रहा है x, और अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप लिमिट पुट करोगे इसकी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितनी वैल्यू होती है, 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा। यहाँ पे क्या बच गया, ये इन्फाइनाइट। 1 अपॉन इन्फाइनाइट वैल्यू आती है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो जब आप इस वैल्यू को इन्फाइनाइट तक ले जाओगे तो बताइए उसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, पेपर में आपको करके दिखाना, आप बस यहाँ पे इतनी सी बात लिखोगे, एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है एफ एक्स टेंड्स टू 0। क्या दिखाओगे, x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स टेंड्स टू 0। लेकिन एक बात और याद रखो, जिस तरह इन्फिनिटी तक पहुंचा नहीं जा सकता ऐसे 0 नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हर वैल्यूज़, आप जितनी भी वैल्यूज़ बोलोगे वो तो काउंटेबल होंगी ना, वैल्यूज़ सारी कैसी होंगी, काउंटेबल वैल्यूज़ होंगी। तो जैसे जैसे x इन्फिनाइट की तरफ रीच करेगा, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ रीच कर रही होगी, 0 की तरफ। फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ रीच कर रही होगी, 0 की तरफ। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, तो इसकी रेंज कहाँ तक आएगी, ये बताइए ज़रा, सोचिए इस बात को, रेंज कहाँ तक आएगी इसकी। भाई रेंज में वैल्यू 0 तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है इसकी, हाईएस्ट वैल्यू बताइए कहाँ तक जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है बताइए। देखो 0 तो आ गई, और हाईएस्ट वैल्यू किस पर आएगी, ट्राई करो, सोचो कुछ। नहीं समझ में आ रही बात, इसे नोट करो पहले, ठीक है। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू जो लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखो 0 इसकी वैल्यू हो रही है, मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू जाएगी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा पाएगी। हाँ ये बात ध्यान रखना, ना 1 हो पाएगी ना 1 से ऊपर जा पाएगी। किसी ना किसी पॉइंट के लिए, जैसे मैंने 2.5 निकाल लिया 1/2 के लिए, अगर मैं 1/100 करता हूँ तो और बड़ी कोई वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। और रेंज क्या है, तो फिर ये हो गई इसकी रेंज 0 से 1। आपको इस पार्ट को याद नहीं रखना, कहो तो मैं मिटा दूँ, बस इतना ही याद रखें कि ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स टेंड्स टू 0 व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यही बात प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों के लिए रहेगी कि माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी एफ एक्स 0 रहेगा, ठीक है। रेंज क्या हो गया, 0 से 1, और कोडोमेन कितना है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज आर। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू, तो एफ ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन सब बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। भाई देखो इस बार का जो क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, उसको सीख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं सीखोगे तो भी बढ़िया रहेगा, टीचर की कॉपी जल्दी चेक हो जाएंगी। सपोज दैट कि आपके पहले सेट में 5 एलिमेंट है और दूसरे में भी 5 एलिमेंट्स है। मान लीजिए मैंने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये ए सेट है, ये बी है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के इक्वल है तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन या नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होते हैं, वो होता है n फैक्टोरियल। क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो इस केस में होगा बेटा जी 5 फैक्टोरियल, केस 1।
ये बात ध्यान में रखिएगा, 3 ही केस बनते हैं, तीनों आपको मैं सिखा दूंगा ढंग से। केस 2, अगर मान लीजिए पहले सेट में आपके 5-6 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में आपके 7 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 7। 1-1 का मतलब होता है कि डोमेन में आने वाला हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बस। ठीक है, एक 1 की एक हो, 7 में से कोई भी एक हो, लेकिन एक हो। अगर वो 1 की उनमें से कोई एक हो गई है, 1 ने किसी एक को पसंद कर लिया है, तो अब 2 6 बाकी में से पसंद करेगा इसके पास, 1 वाली को नहीं देखेगा, 1 वाली भाभी हो गई है उसकी। 3 वाला 1 और 2 वाली का सम्मान करेगा। ठीक है, कैसे? अब 1 वाले के पास कितने मौके हैं चूज़ करने के? 7 तरीके हैं चूज़ करने के। कितने तरीके हैं? 7 इंडिपेंडेंट तरीके हैं 1 वालों। फर्स्ट एलिमेंट जो 1 है इसको चूज़ करने के, सेकंड को डोमेन में से कितने तरीके हैं इसके पास? 7 तरीके हैं। अब नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन ऐसे निकलेगा। इसके पास कितने हैं? इसके पास एक तो निकल गया ना वहाँ से, जो पसंद हो गया वो हट गया। ठीक है, अभी दूसरे वाले के पास 6 तरीके हैं, तीसरे वाले के पास 5 तरीके हैं, इसके पास 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं लास्ट वाले के पास। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अच्छा, इसको और कैसे लिखते हैं? अगर मैंने माना कि इधर ही लिख देते हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सेट ए है, ये बी है, कि ए के अंदर मेरे जो है m एलिमेंट है और b के अंदर मेरे n एलिमेंट है और फंक्शन जो है वो a से b है। तो अब इस केस में जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? n p m। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट परम्यूटेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। ऐसे समझ में आता हो ऐसे, ऐसे समझ में आता हो ऐसे, कैसे भी लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी परम्यूटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। पी और पहले में कितने हैं? 6। तो भैया पहले फॉर्मूला लिख लो जरा एन पी आर का। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और जिसमें से कुछ चीज़ें की 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है ये चीज़ें आपको पता होंगे कि ये जब तक मल्टीप्लिकेशन में एक एक घटाते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 7p6 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो कितना बचा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। जब इसे ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 1 मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर। ठीक है, तो ये याद रखना। ये केस कब होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। ये सेकंड आपको बिल्कुल बहुत तरीके से जानना, एक मिलता है पेपर में। और केस 3 इस बार के बोर्ड के पेपर में आया है, आपने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा कि केस 3 क्या है। केस 3 ये है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट हो। अब मान लीजिए इस सेट में आपके 6 एलिमेंट हैं और इस वाले में आपके 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे इसमें? 0। कितने होंगे? 0। भाई फंक्शन ये भी तो कहता है। अब आप कहोगे कि सर 5 को तो मिल रही है ना, एक को जंगल भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। फंक्शन की परिभाषा क्या है? फंक्शन की परिभाषा ये है कि सबकी इमेज होनी चाहिए डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं। ठीक है, सबकी इमेज होनी चाहिए, लेकिन ये छठा रह गया था, इसकी इमेज नहीं थी। तो ये पहली बात तो फंक्शन ही नहीं होगा, और फंक्शन है तो ये 1-1 नहीं है। 1-1 तो ये कहता है कि सबकी यूनिक इमेज हो, बिल्कुल पर्सनल एक। ठीक है, बिल्कुल पर्सनल, और इस छठे की पर्सनल नहीं है, तो इस छठे की नहीं है, इस 6th एलिमेंट की यहाँ पे इमेज नहीं है, इस वजह से नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे? 0। तो केवल ये 3 केस बनते हैं, किसके लिए? 1-1 फंक्शन के लिए। तीनों एक्सप्लेन कर दिए ढंग से। इन तीनों को एक बार देखिए, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ, इस वाले में प्लीज़
सही कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ग्रेटर देन है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेम हो गई थी, नहीं तो फिर ये आपका सेकंड केस थोड़ा ज़्यादा फैल गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो इसे ढंग से कर लीजिएगा। ये सेकंड केस में सेकंड सेट में एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए फर्स्ट सेट से, तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे इक्वल। और केस 3 में ये अगर पहले सेट में ज़्यादा है दूसरे में कम है, तो उस केस में इंजेक्टिव क्या होते हैं फंक्शन, ज़ीरो होता है। कितना होगा, 0।